जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आप लोगों की काफ़ी डिमांड थी सर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो डाल दीजिए। मैंने लगभग अब जो है सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर कर दिए। आपका सिर्फ अभी जो है क्या बचा हुआ है, साइंस बचा हुआ है। ठीक है, साइंस को भी मैं बहुत जल्द करवा दूंगा। आपका जो है हिस्ट्री का आज आ ही गया है। ठीक है, जियोग्राफी का हो गया, इकोनॉमिक्स का हो गया। ठीक है, और जो स्पेशल टॉपिक्स थे उनका मैंने पूरा आपको बता दिया कि स्पेशल टॉपिक्स में क्या क्या पढ़ना है। और साइंस आपका बचा हुआ है, पॉलिटी हो ही चुका है। ठीक है, पॉलिटी का भी मैंने बता दिया है। मैथ में क्या क्या इंपॉर्टेंट है वो बता दिया है। ठीक है, और रीजनिंग के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जहाँ से मेनली क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से मैंने बताया था कि आपको सिर्फ 10 से 12 चैप्टर मैंने बताया है और उनको आप कर लेते तो आपको 40+ क्वेश्चन आपका आसानी से सही होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप लोग कर लीजिए एक बार। ठीक, तो मैथ रीजनिंग आपका हो गया, जीएस का वो चल ही रहा है। हिंदी की क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, हिंदी को कैसे आप तैयार करेंगे। ठीक है, हिंदी में मैंने सारी चीज़ें आपको बता रखी। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इंपॉर्टेंट चैप्टर, कितने क्वेश्चन बनते हैं, कैसे पढ़ना है, कैसे याद करना, ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर रखी हैं। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज आपका है हिस्ट्री। ठीक है, आज मैंने तीनों हिस्ट्री को इसी में कंपाइल कर लिया है। तो आप लोग चाहें तो 2x स्पीड में या 1x स्पीड, मतलब कि आप 1.5 या 2 की स्पीड में इसको वीडियो को देख लीजिएगा, जिससे आपकी जल्दी टॉपिक कंप्लीट हो जाए। और जो जो चैप्टर मैं बता रहा हूँ उसको आप लोग टिक जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, थोड़ा अंदर से भी कुछ चैप्टर्स हैं जो आप लोगों को मैं बता दे रहा हूँ, अंदर से भी चीज़ें होंगी। तो एक बार आप लोग ध्यान से सुनते चलिएगा, पूरा वीडियो देखिए, आपको हिस्ट्री से कोई क्वेश्चन नहीं फंसने वाला। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। सबसे पहले बात करते हैं आधुनिक भारत का इतिहास। आधुनिक भारत के इतिहास की बात करें तो आधुनिक भारत के इतिहास में मैंने सिर्फ आपको पढ़ना पूरा इतिहास है। ठीक है, आधुनिक भारत का इतिहास आपको पूरा पढ़ना है, परंतु मैं वो टॉपिक से ले रहा हूँ जो आपके एग्जाम में पूछे गए, जिनसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, वहाँ से मैं बात कर रहा हूँ। और यहीं से लगभग हर एग्जाम में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। नंबर 1, यूरोपीय कंपनियों का आगमन। यूरोपीय कंपनियों का आगमन कब हुआ, कौन पहले आया, कौन किस राजा के कार्यकाल में आया। ठीक है, उसमें शासक कौन था भारत का, ये आपसे पूछा जाएगा। उसके बाद बंगाल की बात करें। ठीक है, बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य, बंगाल पर जो है अंग्रेजों ने कैसे अपना शासन स्थापित किया, कौन कौन से युद्ध हुए। ठीक है, जैसे प्लासी का युद्ध है आपका, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्लासी का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ, ये आप लोग एक बार करके चलिए इसको। ठीक है, उसके बाद कंपनी के अधीन गवर्नर जनरल, जितने गवर्नर जनरल हुए कंपनी के अधीन। ठीक है, वारेन हेस्टिंग्स से लेकर के और विलियम बेंटिक, आगे बढ़ते जाएंगे जैसे जैसे आप लोग। ठीक है, सबसे लास्ट तक 1947 में जो है आप लोग ख़त्म कर देते। जबकि इसके बाद का एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि सबसे लास्ट वाला कौन थे, तो सबसे लास्ट में सी राजगोपालाचारी थे। ठीक है, सी राजगोपालाचारी थे। तो ये वाला आप लोग इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को पूरा पढ़ के चलना है। उसके बाद बात करें 1857 की महान क्रांति, यहाँ से भी क्वेश्चन अक्सर बनते हैं। ठीक है, 1857 की क्रांति शुरुआत कहाँ से हुई, प्रमुख नेता कौन कौन से थे, और उत्तर प्रदेश में कौन कौन से स्थान थे। ठीक है, लखनऊ से किसने नेतृत्व किया, ये सारी चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी 1857 की क्रांति में। ठीक है, इलाहाबाद का पूछेगा, लखनऊ पूछेगा, मेरठ पूछेगा, कानपुर पूछेगा। ठीक है, तो ये आप लोग एक बात देख लीजिए। उसके बाद भारत का स्वतंत्रता संघर्ष, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। मान के चलिए इसको पढ़ने में आपको पूरा एक दिन लग सकता है। ठीक है, अगर आप पढ़ेंगे तो लगभग 2 से 3 घंटे का एक टॉपिक होगा, भारत का स्वतंत्रता संघर्ष। चाहे आप लूसेंट से पढ़िए, चाहे आप लोग जो है खान सर जीके से पढ़िए, या आपके पास कोई स्पेशल बुक हो, जीएस सुधा वगैरह, किसी से भी पढ़ेंगे तो लगभग आपको मान के चलिए कि 2 घंटे के आसपास इस पर आपको देना पड़ेगा। और यहीं से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से पूछे जाते हैं। उसके बाद अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। आईएनसी के जितने अधिवेशन हुए हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के, वो आप लोग पूरा देख लीजिए। उसमें सारे करने नहीं है। ठीक है, 5 के शुरुआती बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो मेन तथ्य दिए गए हैं, उन तथ्यों को पढ़ करके आप समझ जाएंगे कि हाँ, इन तथ्य के अनुसार ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद बात करें प्रमुख वचन, नारे और उपनाम, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। ये स्पेशल टॉपिक में भी आपका शामिल है। ठीक है, और ये इसमें भी है आपका, यहाँ से पूछा जाना है। उसके बाद समाचार पत्र स्पेशल टॉपिक यही है। और पुस्तक लेखक, यहाँ से लगभग हमेशा प्रश्न पूछता है। पुस्तक लेखक काफ़ी लोगों से दिक्कत होती है। ठीक है, समाचार पत्रों से थोड़ा कम, लेकिन पुस्तक लेखक से ज़्यादा प्रश्न बनते हैं। तो आधुनिक भारत में आप इतना पढ़ेंगे। उसके बाद बात करते हैं मध्यकालीन भारत। देखिए वेटेज सबसे ज़्यादा आपका आधुनिक भारत रहता है, इसलिए मैंने सबसे पहले आधुनिक भारत को लिया। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस जो है मध्यकालीन भारत से, और कम ही क्वेश्चंस जो है, अगर आप ऐसे हिस्ट्री को कर लीजिए तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपके जो है लगभग 2 प्रश्न, मिडवल से भी जो है मिडवल से 1 प्रश्न, और जो है एंशिएंट से हिस्ट्री से आपके 1 प्रश्न, यानी कि लगभग 4 से 5 प्रश्न जो आपके इतिहास के बनते हैं वो यहीं से बन जाते हैं। ठीक है, इसी प्रकार मतलब मॉडर्न में आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं।
मुग़लकालीन भारत की बात करें तो दिल्ली सल्तनत, ठीक है, दिल्ली सल्तनत आपको पूरा पढ़ के चलना है। दिल्ली सल्तनत में आपको जितने भी राजा हुए 1206 से लेकर के 1526 तक का पूरा आपको इतिहास पढ़ के चलना है, ठीक है। इनसे इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है वो करना है। उसके बाद मुग़ल साम्राज्य 1526 से स्थापित होता है, वहाँ से आप करते चलेंगे। मुग़ल में आपको मेन करके क्या है, अकबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अकबर के बारे में आपसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाएगा। इसके अलावा औरंगजेब पूछा जाएगा, ठीक है। बाकी इससे पहले जो बीच में भी हैं वो भी पूछे जाएंगे, लेकिन ये दोनों इंपॉर्टेंट ज़्यादा है मुग़ल साम्राज्य में, ठीक है। अकबर के समय में मनसबदारी प्रथा के बारे में अक्सर पूछता है क्वेश्चन। इसके जो है जो दरबारी थे उनके बारे में पूछता है। कला संबंधित कौन थे, टोडरमल कौन था, ठीक है, टोडरमल ने क्या कौन सी चीज़ के मतलब किस चीज़ के लिए उन्हें जाना जाता है टोडरमल को, ये सारी चीज़ें। उसके बाद मराठा पढ़ेंगे। मराठा में क्या है, शिवाजी। मराठा में आपको शिवाजी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। मोस्टली क्या इसमें पढ़ना पड़ेगा आपको, शिवाजी के बारे में। शिवाजी की युद्ध नीति कैसी थी, शिवाजी का जन्म कब हुआ, माता पिता का नाम, ये सारी चीज़ें आप शिवाजी के बारे में मराठा साम्राज्य में पढ़ेंगे। बाकी मराठा में सभी इंपॉर्टेंट है, पेशवा वगैरह सब कुछ, लेकिन मोस्ट टाइम आप दे दीजिएगा शिवाजी को, ये इंपॉर्टेंट ज़्यादा रहेगा। उसके बाद करें मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्री, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये स्पेशल में भी आप कह सकते हैं कि स्पेशल में भी इससे प्रश्न बनते हैं कि मध्यकालीन भारत में जो विदेशी यात्री आए थे, ठीक है, उनकी बात करेंगे। उसके बाद महान व्यक्तियों के नाम, ठीक है, वो आपको करना है। उसके बाद प्रमुख संधियाँ, जो संधियाँ हुई है प्रमुख मध्यकालीन भारत में, वो आप लोग एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रमुख पुस्तकें, मध्यकालीन भारत में जो पुस्तकें लिखी गई, ठीक है, जो शासक आए उनमें उनके समय में जो पुस्तकें लिखी, तोताए हिंद किसने लिखा, ठीक है, ये पुस्तक ऐसे आप समझिए कि बहुत फेमस पुस्तक है, तो आप लोग को याद कर होगा तोताए हिंद किसने लिखा है। तो ऐसे जो पुस्तकें हुई हैं, रहला किसकी है, ठीक है, ये सब आप लोग एक बार देख लीजिएगा, यहाँ से वो प्रश्न बनेगा, क्लियर। और अब बात करते हैं प्राचीन भारत का इतिहास। प्राचीन भारत के इतिहास से मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं ली हैं, ठीक है। इसमें जैसे सिंधु घाटी सभ्यता आपका है, इसको आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिए, वैदिक सभ्यता, ठीक है। उसके बाद महाजनपद से आपका एक क्वेश्चन पक्का है कि आ ही जाता है, ठीक है, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैन धर्म, बौद्ध धर्म। और मगध राज्य की बात करते हैं। मगध राज्य में मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, और मौर्य साम्राज्य में सबसे इंपॉर्टेंट क्या पढ़ेंगे, अशोक को, ठीक है। अशोक से ज़्यादा प्रश्न अगर प्राचीन इतिहास में पूछाएगा तो अशोक के बारे में। उसके विदेशी आक्रमणकारियों के बारे में पढ़ना है। विदेशी आक्रमणकारी काफ़ी है, लेकिन उसमें भी आपको शक और कुषाण के बारे में ज़्यादा पढ़ना है, क्योंकि इनके सिक्के जो है बहुत पूछे जाते हैं। उसके बाद गुप्त वंश आप पढ़ेंगे। और दक्षिण भारत के प्रमुख राजवंश, उसमें भी आप चंगल संगम साम्राज्य की बात करेंगे, उसमें भी चोल और राष्ट्रकूट को आप पढ़ेंगे, ठीक है। अब बात करते हैं कि प्रमुख ऐतिहासिक पुस्तकें, जो ऐतिहासिक यानी जो प्राचीन कालीन की पुस्तकें हैं, उनको आप लोग एक बार पढ़ के चलेंगे, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है। मैंने कोशिश किया कि आप लोगों को सारी चीज़ें मैं कवर करा दूं, और इसके लिए भी मैं बताऊंगा कि आप लोगों को शॉर्ट नोट जरूर तैयार करना है, ठीक है। शॉर्ट नोट आप लोग जरूर तैयार कीजिए, जो कि आपको लास्ट टाइम में रिवीजन करने में काफ़ी मदद करेगी, ठीक है। ये आप एक बार बना लीजिए, एक पेज लीजिए, ठीक है, और उस पेज को आधे से फोल्ड कर लीजिए, और आधे पे छोटे छोटे उसमें लिखिए, ठीक है। जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है वहाँ से आप लिखते चलिए। मैं ऐसे ही हर परीक्षा में करता था भाई, और मुझे वो सारी चीज़ें ऐसी, मतलब कि एग्ज़ाम में जाने से पहले क्या मेरे पास 8-10 पेज ही होते थे। मैक्सिमम क्या होता था कि मान लो हिस्ट्री को मैंने एक पेज में या मैक्सिमम 2 पेज में हिस्ट्री को ख़त्म कर लिया, जियोग्राफी को ख़त्म कर लिया एक पेज में, ठीक है, आगे पीछे लिखा। अब ऐसे देखिए 1-2 पीछे की तरफ से भी 2-4 पेज हो जाएंगे, एक मतलब एक पन्ना होगा आपके पास, लेकिन 4 पार्ट में इसको डिवाइड कर लेंगे, इस तरह आप कर लेंगे, ठीक है। ऐसे आपके सबके हो जाएंगे। लगभग 7-8 पेज में आप रिवाइज करना होगा। आपको रिवाइज करने में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा, आसानी से रिवाइज हो जाएगा। सेम चीज़ आपको हिंदी में करनी है, ठीक है। हिंदी में मैंने बताया था कि हिंदी में क्या करना है, जो आपको इंपॉर्टेंट लगता है, सब कुछ तो इंपॉर्टेंट सब कुछ आपको लगेगा, लेकिन क्या करना है आपको, जो ज़्यादा चीज़ें याद नहीं रहती मोस्टली, वो आपको करना है ऐसे पेज में ट्रांसफ़र कर लेना, 1 से 2 पेज में वो भी आ जाएगा, ठीक है। तो बाकी और कोई डाउट है या कोई और टॉपिक आपको बचता है तो आप लोग क्लियर आप लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक है, उस पर वीडियो बना दी जाएगा। बाकी कोई और वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और लगभग टॉपिक्स के जितने वीडियो थे मैंने कंप्लीट कर दिए हैं अब, ठीक है। अब आप लोगों को जो है सिर्फ ज़्यादा पढ़ना है, डेली एक वीडियो मैं लाता रहूँगा, और उस वीडियो के अनुसार आप अपनी तैयारी को जांचते रहिए। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद। हैव अ गुड डे।